कि मैं जमानत के कागजात लेके आया हूं। आपकी खामोशी को तोड़ता हूं। तालियां तो आपने घनघोर बजा दी, कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हो गया, अब और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूं, क्योंकि मैं इस धरती का, इस स्टेट का फोटो स्टेट हूं। पहली बार कवि सम्मेलन में कवि के रूप में आमंत्रित किया गया हूं शाहपुरा में। 40 कवि सम्मेलन इस शाहपुरा में मैंने किए, मगर कवि के रूप में मुझे नहीं बुलाया। मेरे बड़े भाई योगेंद्र शर्मा जी ने मुझे कहा कि आपको कवि के रूप में आना है। मैंने कहा यार योगेंद्र जी, कवि के रूप में तो मैं आऊंगा, मगर आपके कहने से नहीं आऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा यार मैं जिस जगह को जीता हूं, जिस जगह पर मुझे मरना है, जहां के लोगों को मैंने कविता के संस्कार दिए हैं 40 साल तक, जो तालियां आप बजा रहे हैं, क्या ऐसे बजा दिया आपने ताली? 40 साल की मेहनत है कैलाश मंडेला की। यस, मैंने कहा मेरे नगर का प्रथम आदमी, मेरा दोस्त, नगर पालिका का चेयरमैन रघुनंदन सोनी जी मुझे कहे साधिकार तो मैं आऊं। बाकी कवि सम्मेलन देश में हजारों कर दिए हमने, दुनिया में कर दिए। कैलाश मंडेला को बुलाना है तो पूरा शहर बुलाए, ऐसे कैलाश मंडेला नहीं आ सकता। तब आपकी जमानत पर, मेरे रघुनंदन जी की जमानत पर मैं खड़ा हूं। तब कहता हूं आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। हाँ, कृपा तो करिए। हाँ, कृपा है। कृपा इसलिए है कि इस धरती को मैंने दिया, मेरा ऋण है। मेरे हक को एहसान बना डाला, मेरे हक को एहसान बना डाला, और अपने घर में मुझे मेहमान बना डाला। अरे मैं मेहमान हूं क्या? ये योगेंद्र जी सूत्रधार हैं, मगर मैं सूत्राधार हूं। आप समझ रहे हैं? सूत्रधार अलग चीज है। वो कहां गए हमारे धाकड़ साहब? बैठे हैं इस मेले में। कवि सम्मेलन जब ये चेयरमैन थे, आज से कितने साल पहले, 15-20 साल पहले की बात होगी धाकड़ साहब, तब इन्होंने पहली बार कहा कि कवि सम्मेलन होना चाहिए मेले में। बोले नगर पालिका के पास पैसा नहीं है। मैंने कहा भाई साहब, पैसे की क्या जरूरत है, हम है ना, हमारा तो पेशा ही यही है, हम करेंगे कवि सम्मेलन। हमने कवि, हमारे मित्रों के साथ कवि सम्मेलन किया, और आज हजारों से चलता हुआ कवि सम्मेलन लाखों तक पहुंच गया। तो मैं बधाई देता हूं, मेरे लोगों को बधाई देता हूं। तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि मैं जमानत के कागजात लेके आया हूं, मैं भी खामोशियों की कैद का सताया हूं, खोलने आपके हाथों की बंद हथकड़ियां, खोलिए आपके हाथों की बंद हथकड़ियां, गीतों की तालियां मैं अपने साथ लाया हूं, गीतों की तालियां मैं अपने साथ लाया हूं। और दुनिया ने तो प्यार दिया, मगर अपने लोग अगर प्यार करना भूल जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं प्यार मांगता हूं 4 पंक्तियों से, फिर मेरे रंग में आऊंगा। मेरे कई रंग हैं, जोर से बोलने का भी रंग है मेरे पास, गाने का भी रंग है, पैरोडियों का भी रंग है, मगर मैं 4 पंक्तियां आपका मूड बनाता हूं, क्योंकि मूड बहुत अलग कर दिया मेरे बड़े भाई ने। मैं उस मूड को चेंज करता हूं कि शिखर को चूम लूंगा मैं, तुम जो शाबाश कहो। ये मेरा नगर है, जहां मेरी पुरखे जी है, मेरी पीढ़ियां जी है। तब मैं मांगता हूं, साधिकार मांगता हूं कि शिखर को चूम लूंगा मैं, तुम जो शाबाश कहो, कि भरू दामन में सितारे, तुम जो आकाश कहो। मेरी दीवानगी
हदों को तोड़ सकती है। आदरणीय पवार जी बैठे हैं, सब कह रहे हैं बहुत बड़े कवि हैं। बड़े कवि का बड़ा फोटो होना चाहिए मंच के पीछे। बड़े कवि हैं हमारे, सबसे बड़े। योगेंद्र जी भी बड़े कवि हैं, बड़े कवि का बड़ा फोटो। मगर मैं आपसे आशीर्वाद, बड़ा तो मैं भी हूं मगर लोग मानते नहीं है। कि शिखर को चूम लूंगा मैं, तुम जो शाबाश कहो। भरू दामन में सितारे, तुम जो आकाश कहो। कि मेरी दीवानगी हदों को तोड़ सकती है। मेरी दीवानगी हदों को तोड़ सकती है। कि जरा नजरें उठा के तुम मुझे गर खास कहो। जरा नजरें उठा के तुम मुझे घर खास कहो। और बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हो गया। योगेंद्र जी अपनी धरती के बेटे हैं, इनको आपने प्यार दिया। मेरे छोटे भाई बंटी को प्यार दिया। आप सोचिए कि अपनी धरती में कितनी पोटेंसी है, कितनी ताकत है। कि अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं। ये चार पंक्तियां याद आ गई, पता नहीं किसकी है, मगर मैं कहता हूं कि अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं और जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं। क्यों मांगे दरे गैर पर हम भीख फनकी, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। ये खजाने हैं। तब मैं कहता हूं, आज मैं सोच रहा था कि क्या बोलूं, मगर अब मैं बोलता हूं। मैं कुछ पैरोडियां कहता हूं। अब आप उन्मुक्त है ना, थोड़े आनंद में आ जाइए, क्योंकि मैं भी आनंद देके जाऊंगा। ये कवि सम्मेलन हमारे पवार जी तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा भगवान जाने, सब कह रहे हैं पहुंचेगा, मगर पवार जी तक पहुंचेगा। बुद्धि पड़ेगा हमारा मित्र। मैं नई पैरोडी के साथ शुरू करता हूं। बिल्कुल स्वागत तो है ही। कि सुन रे मोदी जी रे, अब रंग में आ जाओ राजस्थानी के। ये तो मेला है। मेरी आवाज भी ठीक है ना? हाँ, अपनी तो ठीक है ही सही। कि सुन रे मोदी जी रे, और यूपी में रह, यूपी में जोगी की साख बधाई रे जोगी। थोड़ी तालियां देते रहो। कि जोगी की साख बधाई रे, माया ने घर बिठाई रे, साइकिल पंचर करवाई रे मोदी जी। कि सुन रे मोदी जी रे। अब पिछले दिनों एक मिसाइल छूटी और पाकिस्तान में गिर गई। और भारत के ऐसे होशियार कि पट्टों ने मिसाइल तो छोड़ी मगर उसमें बारूद नहीं छोड़ा। और तुरंत राजनाथ जी ने खेद व्यक्त कर दिया। बोले साहब हमें बहुत खेद है कि मिसाइल छूट गई, गलती से छूट गई। अब खेद तो, मगर उस खेद के पीछे भेद क्या था? गलती से अगर उसमें बारूद होता तो 7 दिन तक पाकिस्तान का मीडिया चिल्लाता रहा, घबरा गया। और इमरान खान की सरकार जाने वाली है 5-7 दिन में। मोदी जी का क्या जलवा। अब मैं जो बात कहूंगा आप मेरे रंग में आना। मैं एक बात कहता हूं इसमें कि सुन रे मोदी जी रे, और सीमा पर रह, सीमा पर कर दियो कान्यो मान्यो रे, कर दियो कान्यो मान्यो रे, बेरी न कर दियो छान्यो रे। अब समर्थन चाहता हूं पूरे एक श्रोता का कि कैसे कैलाश मंडेला भी राजस्थानी अपनी मायर भाषा में कैसे कहते हैं कि सीमा पर रह, सीमा पर कर दियो कान्यो मान्यो रे, बेरी न कर दियो छान्यो रे, लग लग दूज इमरान्यो रे मोदी जी। मजा आ रहा? हाँ, वो मोदी जी की समस्या क्या है कि वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं मगर अच्छा करते करते भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। वो जैसे अपने बर्तन मांजने वाली आती है ना,
वो माजना तो चाहते, मोदी जी पूरे देश को माजना चाहते, मगर माजते माजते कई बार बर्तन टूट जाता है तो अपन उसके माथे आ जाते हैं। समस्या ये हो रही है। वो मेरे को एक किस्सा याद आ गया, मैं कहता हूं कि एक ठाकर साहब पलंग पर फोड़िया फोड़िया गहरी नींद को मजो ले रिया। एक ठाकर साहब का मतलब ठाकर साहब नहीं, अपने राजी हो गए शक्ति सिंह जी पड़ियार साहब, और समझो कि दमदार आदमी, कि एक ठाकर साहब पलंग पर फोड़िया फोड़िया गहरी नींद को मजो ले रिया और वहां के कने खड़ा एक ख्वाजी वहां का फेरो दे रिया। अब ख्वाजी का मतलब ख्वाजी मत समझना, चाकर नौकर। वहां के खन्ने खड़ा एक ख्वाजी वहां के फेरो दे रिया। अचानक ठाकर साहब करोट खाई तो वहां के आंगली में जड़ी हीरा की अंगूठी ख्वाजी के नजर आई। मन बिगड़ गयो, अंगूठी ने खसकाई पर खाटी फसरी ही जो बात रास नहीं आई। ख्वाजी चतरहा एक तरकीब उपजाई, मुंडा मुंह थूक खाड़ खाड़ आंगली ने खाटी चुपड़ाई और अंगूठी ने खसकाई। ठाकर साहब जाग गया। बड़ा आदमी कैसे बनता है, कैसे बड़ा होता है, क्या तरीका होता बड़ा। ठाकर साहब जाग गया, पण देखता रहा चतराई। जदेऊ जाबा लाग्यो। अब बात का मजा लेना कि जदेऊ जाबा लाग्यो तो ठाकर साहब बोलिया, ए रे खास उरुआ, ए रे खास उरुआ। और अंगूठी लेट तो दादा साहब तू भले ही चंपत हो जा, पर मारी उठाड़ी आंगली ने तो फरीद हो जा। कि माज बासों फूटे माथे ठीक रे। एक पैरोडी और सुनो कि माज बासु फूटे थारे ठीक रे। अरे मोदी जी कि अरे मोदी जी राख थारी साख रे, हीरा का हीरा बेरिया का बेरी, संसद का सूरा बेगो संभाल जे रे। हे माज बासु फूटिया माथे ठीक रे। अरे मोदी जी राख थारी साख रे, बेरिया का बेरी, हीरा का हीरा, संसद का सूरा बेगो संभाल जे रे। और बंद कहता हूं, तकलीफ कहां हो रही है देश को, और नौजवान लड़के जो बैठे हैं मेरे दर्द को समझ जाए और मोदी जी तक बात पहुंच जाए तो कहना कि राजस्थानी भाषा में कैसे कहते हैं कि ठाला बेटिया छोरा नाले नौकरिया रे, ठाला बेटिया छोरा नाले नौकरिया रे। अरे मोदी जी कुण ने खेवा जार रे, खाता है खाली सुन जे रे हाली, चुप बैठियो माली, थारा बाग ने रुखार जे रे। हे माज बासु फूटिया तारे ठीक रे। और एक बात और कहता हूं, ये राजेश बेटा है, ये बोलता है कि भाई साहब गैस भरा लो। मैंने कहा महंगाई के कारण साली हमारी गैस निकल रही है, गैस कहां से भरा लो। तब मैं कहता हूं एक बात मोदी जी तक और पहुंचाना चाहता हूं कि मूंगाड़ा सू सिकरिया मां का बूंगड़ा रे। और समर्थन करो यार, ऐसे नहीं कि मूंगाड़ा सू सिकरिया मां का बूंगड़ा रे। अरे मोदी जी मूंगी होगी गैस छूला बुजरिया रे, बाता का भेरू वादा का शेरू, थारी गादी संभाल जे रे। हे माज बासु फूटिया तारे ठीक रे। अरे मोदी जी राख तारी साख रे, हीरा का हीरा, संसद का सूरा बेगो संभाल जे रे। वो पंजाब में अभी गड़बड़ हो गई साहब सारी। वो केजरीवाल जी पान खाने गए एक दुकान पर, शांति दादा की दुकान पर गए, वहां भी शांति दादा एक, वो पान वाले ने पान बनाया, केजरीवाल जी ने पान खाया। केजरीवाल जी बोले यार तूने चूना ज्यादा लगाया, तो पान वाले ने जवाब दिया हुजूर आपके जितना तो नहीं लगाया। केजरीवाल ने कमाल कर दिया साहब। तब
मैंने एक पैरोडी लिखी, आज ताजा पैरोडी लिखी है कि देश में देखिए कवि न तो मैं बीजेपी का आदमी हूं ना कांग्रेस का आदमी, मैं तो आदमी तो अपनी घरवाली का हूं ना 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 मैं बीजेपी पार्टी का हूं न कांग्रेस पार्टी का हूं। मुझे केवल दो ही पार्टियां पसंद है, या तो टी पार्टी या मैरिज पार्टी, और वो भी दूसरों की। हम तो कवि हैं, हम तो सबकी कहते हैं, हमारे से कहें कि राजनीति यार, हम तो कवि हैं। हमारी बात सुनो, हम जनता की बात कहते हैं। जनता तीसरा फ्रंट भी चाहती है, आपके आने से यह साबित हुआ है। तब एक डिफरेंट पैरोडी कहता हूं आप कि आप यूं ही अगर जीतते ही रहे, आप यूं ही अगर जीतते ही रहे, देखिए देश को प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न कर तू अरे मीडिएटर, दूसरे दल में टंकार हो जाएगा। ऐसी झाड़ू गिरी की अरे झाड़ू धर, ऐसी झाड़ू गिरी की अरे झाड़ू धर, सारा पंजाब तेरे चरण में पड़ा। हुई चन्नी दुवन्नी व बादल उड़े, जोत नव बुझ गई जोर से फड़फड़ा, जोर से फड़फड़ा। तीसरा फ्रंट जनता की चाहत बनी, समर्थन करना ऐसा भी हो सकता है कि तीसरा फ्रंट जनता की चाहत बनी, तो फिर दिल्ली में भंगारे हो जाएगा। आप यूं ही अगर जीतते ही रहे। और ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका रे रे, अब पूरा उत्साह दो फिर। और ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका, क्या हुआ? आनंद लो यार, आनंद ऐसे लो जैसे भांग पी के बैठे हो। नगर पालिका ने इतने लाख रुपए खर्च करके कवि सम्मेलन कराया, आप आनंद नहीं लेंगे तो मजा कैसे आएगा? और ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका, मैं ये ढींग चिका ही करता जाऊंगा, तालियां नहीं बजाओगे तो। और ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका रे 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 रे, हे। और 12 महीने में 12 तरीके से वोटर को मैं पटाऊंगा रे। ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका रे 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 रे, हे। और इस दल ने ना टिकट दिया तो उस दल में घुस जाऊंगा रे। ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका ढींग चिका रे 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 रे, हे। कि काम में कमाई देखी, बात में बढ़ाई देखी, चिकने गड़े भी देखे और चिकनाई देखी। भ्रष्ट ने बुकड़ होके गपला किया तो सारे नेता बोले मिली मिली अखा। देखो भाई, अपने यहां के नेता तो बहुत बढ़िया हैं, इनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये समझो कि ये बिहार और उधर आसाम और उधर के सब नेताओं के लिए। अगले साल मेरे को फिर भी तो बुलाएंगे दोबारा, चेयरमैन जी का पता नहीं है, पर मैं कह देता हूं, माइक से कहना हमारी फितरत है कि काम में कमाई देख। और पूरा मन दीजिए, मैं पूरा मन देके जाऊंगा आपको, क्योंकि ये कवि सम्मेलन पवार जी तक पहुंचना है। कि काम में कमाई देखी, बात में बढ़ाई देखी, चिकने गड़े भी देखे और चिकनाई देखी। भ्रष्ट ने बुकड़ होके गपला किया तो सारे नेता बोले मिली मिली अखा। इनमें धुर्त ही बड़ा है, सच उगलना जानना, कौन ताजा या सड़ा है पब्लिक के पहचानना। हर पद पकड़ के पड़ा है कम वक्त छोड़ना जानना। हे बदतमीज दल बदतमीज दल बदतमीज दल, मनना ये जो हाल है सवाल है बवाल है, जानना मानना। हवा में हवाला देखा सदन पे डाला, तालियां नहीं बजा रहे हो यार। हवा में हवाला देखा सदन पे ताला देखा, कोयला खदान खा के नेताओं को काला देखा। वादों का एक गोलमोल चक्कर दे के वोटर को मारे धक्का। पापरा परा हॉलीवुड बॉलीवुड वेरी वेरी बॉलीवुड, वोट के पहाड़ पर कर रहे फील गुड। जिसने भी इस पे जो शोध किया तो साला रह गया हक्का बक्का।
सत्ता सुख के रनवे से खुद को मोड़ ना जानना, गठबंधन ये सब ठगों से तोड़ ना जानना, हर पद पकड़ के पड़ा है कम वक्त छोड़ ना जानना। बदतमीज दल बदतमीज दल बदतमीज दल, मनना 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 मनना। रे मालियो भाग गयो रे इंडिया सू। अब एक राजस्थानी गीत की 2 लाइन की पैरोडी सुनो। मालिया तो आप सब जानते हो ना, हाँ सब अपने घर का ही आदमी हो तो। अपने गाना राजस्थानी में कि कालियो कूद पड़ियो मेला में साइकिल पंचर कर लायो, बस इसकी पैरोडी सुनो मैंने कैसे शब्द का प्रयोग किया। रे मालियो भाग गयो रे इंडिया सू, रे मालियो भाग गए। देखो जब तक तालियां नहीं बजाओगे मालिया को बहुत दूर भगा दूंगा। रे मालियो भाग गयो रे इंडिया सू, रे मालियो भाग गयो रे इंडिया सू, रे मालियो भाग गयो रे इंडिया सू, देग्यो बैंका कतूली। हाँ और अब जो बात कहूंगा रघुनंदन जी सुनना आनंद आएगा, छोड़ो मस्ती लो आप आनंद से। कि मालियो भाग गयो रे इंडिया सू, दे गयो बैंका कतूली, ले गयो मूल मूल उलार हो, ले गयो मूल मूल उलार, पकड़ा गयो वाहन मूली। किया तो गुरगाने गरमावे। ट्रैक बदलता हूं, कई ट्रैक है मेरे। राजस्थानी के हमारे बहुत बड़े गीतकार हुए कन्हैयालाल सेठिया जी, उन्होंने एक गीत लिखा धरती धोरारी। या तो सुरगाने शर्मावे इन पर देव रमण ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी। भ्रष्टाचार किस कदर हमारे देश में, जिसका मेरे कवि मित्रों ने जिक्र किया, किस ढंग से हम आज भ्रष्टाचार के इस पहाड़ पर बैठे हुए देश में। व्यापम जैसा घोटाला हुआ, व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश, 50-60 लोग सुसाइड कर चुके, मगर आज तक उस फाइल को दबा रखा है। तब मैंने ये पैरोडी लिखी। सरकारी नौकरियों में किस ढंग से लोग घुस रहे हैं बाया मीडिया से, और नौजवान लड़के बैठे हैं। तब ये मेरी एक चर्चित पैरोडी कहता हूं कि आज मेरा मन थोड़ा उदास है दोस्तों, इस शहर का मन उदास है, सच कह रहा हूं मैं। काफी मेरे मित्र ने पहले भी कहा कि आप पहले बोलिए, मगर मेरा मन नहीं बन रहा था। आज हमारे जयंत ओझा जी जो हमारे सबसे प्रिय, पूरे शहर के प्रिय व्यक्ति थे, आज नहीं है, और आज उनका दाह संस्कार हुआ। मेरा मन भरा हुआ था, इसलिए मैं सोच रहा था, मैंने कहा मूड बन जाए, थोड़ा बाद में बोलूंगा, हम इस मंच से उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। मैं कहता हूं, ये पैरोडी कहता हूं, आप सुनिएगा। कि या तो गुरगाने गरमावे, या तो गुरगाने गरमावे, इन पर मोटा दाम लगावे, ईसू रस सरकारी पावे, भर्ती चोरारी हो भर्ती चोरारी। सारे लोग समर्थन करें। या तो गुरगाने गरमावे, या तो गुरगाने गरमावे, इन पर मोटा दाम लगावे, ईसू रस सरकारी पावे, भर्ती चोरारी हो भर्ती चोरारी। कि हो गया व्यापम सा घोटाला, हो गया व्यापम सा घोटाला, बाबू पटवारी री माला, सेना में तक करतब काला, भर्ती चोरारी, सेना में तक करतब काला, भर्ती चोरारी। बन गया अफसर नकला वाला। और जो दर्द मैंने लिखा, कहना मैं देखना चाहता हूं कि मेरे लोग कैसे समर्थन करते हैं। कि बन गया अफसर नकला वाला, हीरो बन गया सकला वाला, हर रोवे छोरा अकला वाला, भर्ती चोरारी हो भर्ती चोरारी हो भर्ती चोरारी हो भर्ती चोरारी। कि डॉक्टर दुगणो मर्ज बढ़ासी, जब ऐसे चोटे हमारी व्यवस्था में आ जाएंगे तो क्या होगा। एक चित्र बताता हूं। कवि समय को लिखता है
कि डॉक्टर दुगणो मरज बढ़ासी, डॉक्टर दुगणो मरज बढ़ासी, इंजीनियर पुल ढसवासी, जज भी दोषा ने बचवासी भर्ती चोरारी, जज भी दोषा ने बचवासी भर्ती चोरारी। मास्टर ऊंधा पाठ पढ़ासी, ज्ञानी बन जासी चपरासी, सारो तंत्र भ्रष्ट हो जासी भर्ती चोरारी हो, भर्ती चोरारी हो, भर्ती चोरारी हो, भर्ती चोरारी। और एक पैरोडी कहता हूं, मुंबई में आज तो ये शहर मेरा जहां इतने हजारों लोग आज बैठकर कविता पाठ सुन रहे हैं, और रघुनंदन जी मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके कार्यकाल में ये कोरोना के बाद इतना शानदार हमारा मेला भरा है। पांचा के दिन जितनी भीड़ नहीं होती है, आज मैं रामद्वारा बोल के निकला तो मेरे को 20 मिनट लग गई यहां पहुंचने में। मतलब मैं आप एक बार तालियां हमारे चेयरमैन जी के लिए बजाएं, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ ये काम हुआ है। मैं एक घटना का जिक्र करता हूं, आज इतनी रात को इतने लोग, परिवार, हमारी बहनें, बेटियां सब बैठकर हम कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। कोरोना काल में मुंबई के एक फ्लैट में एक मां अपने अमेरिका में रहने वाले बेटे के इंतजार में सोफा सेट पर चिपक कर उसकी लाश चिपक गई, बेटा नहीं आया। किस दौर में हम जी रहे हैं। तब मैंने एक पैरोडी कही, उस पैरोडी को मैं कहता हूं, पैसा कमाने वाले लोग किस ढंग से संस्कारों को भूल जाते हैं। तब ये कवि सम्मेलन संस्कार की पाठशाला है, यहां हम संस्कार देते हैं कि पैसा कमाने वाले, कि पैसा कमाने वाले क्या तेरे मन में न आई, कैसे रहेगी तेरी माई, तूने ममता की लाज गंवाई। पैसा कमाने वाले चाहे बनाया तूने कोठी बंगला, चाहे बनाया तूने कोठी बंगला, पर बिन मां के है तू कंगला, क्यों नहीं रख पाया मां को तू संग में। जिसने रखा, और पंक्तियां आप तक पहुंचे तो इस दर्द को जिया जैसे मैंने आप भी जीना, कि चाहे बनाया तूने कोठी बंगला, पर बिन मां के है तू कंगला, क्यों नहीं रख पाया मां को तू संग में। जिसने रखा था तुझे 9 महीने अंग में, कि तुझको सुलाने खातिर, तुझको सुलाने खातिर कभी नहीं जो सो पाई, कैसे करेगा भरपाई, तूने ममता की लाज गंवाई। जब तू गया परदेश कमाने, जब तू गया परदेश कमाने, मां बैठी थी सपन सजाने, मेरा भी सरवण आएगा एक दिन, बरस बिताए पल पल गिन गिन। और ये पंक्तियां लिख के मैं रो पड़ा। आपकी संवेदनाएं जागृत हो जाए तो कहना कि कवि सम्मेलन में ऐसे भी कहा जा सकता है कि बरस बिताए पल पल गिन गिन, बेटे की राहें तकते, बेटे की राहें तकते, हंस उड़ गया भाई, बन गया पूत कसाई, तूने ममता की लाज गंवाई। माया मद में झूल रहे हैं, क्या स्थितियां हो गई हमारी। दिल्ली के एक कवि हैं राजगोपाल सिंह, उनके 2 दोहे मुझे याद आते, मैं कहता हूं। ये संस्कारों की पाठशाला है। कवि सम्मेलन केवल हंसी मजाक या कोई वीर रस या कोई ऐसा जोर जोर से बोलना नहीं है।
उन्होंने माँ बाप के लिए दो दोहे के मैं उद्धृत करता हूं राजगोपाल सिंह जी के। माँ के लिए उन्होंने कहा, अपने अपनी माँ को याद करना, अपने पिता को याद करना। क्या उन्होंने कहा कि माँ से बढ़कर कौन है, क्या पैसा क्या नाम, इनसे बड़ा कोई नहीं संसार में, कि मां से बढ़कर कौन है, क्या पैसा क्या नाम, चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम। मगर केवल मां से काम नहीं चलता, पिता भी कोई चीज है जो मां को मां होने का दर्जा देता है। तब पिता के लिए एक दोहा और उन्होंने कहा, तालियां देना राजगोपाल जी के लिए, अपने माँ बाप को याद करना। मेरे तो माता पिता दोनों चले गए, मगर हर बुजुर्ग में मैं अपने माता पिता को ढूंढता हूं इस शहर में। मुझे अच्छा लगता है जब उनको प्रणाम करता हूं कि जिनकी बाहों में बसा, क्या होते हैं पिता, कि जिनकी बाहों में बसा स्वर्ग सरीखा गांव, बाबूजी एक पेड़ थे, अम्मा उनकी छांव। कि माया मद में झूल रहे हैं, माँ बापू को भूल रहे हैं, क्यों इनको। और पंक्ति आप तक पहुंचे तो कैलाश मंडेला को आशीर्वादों से नवाजना। कई विदाएं मेरी, मगर मैं कुछ विदाएं आज कह पाऊंगा। कि माया मद में झूल रहे हैं, माँ बापू को भूल रहे हैं, क्यों इनको इंसान नकारे, यही तो हरे भगवान हमारे। धन्यवाद। कि दुनिया की दौलत यही, दुनिया की दौलत यही, इनकी सेवा है कमाई, बात समझ में न आई, तूने ममता की कर दी हंसाई। पैसा कमाने वाले, पैसा कमाने वाले, पैसा कमाने वाले, पैसा कमाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।